बात को जानना चाहते हैं, कौन है वो अमुक व्यक्ति जिसने भगवान शंकर के अजगर को 2 भागों में विभाजित कर दिया? भगवान मैं संकेत के लिए बता सकता हूँ। बताओ है मौका है क्या बताओ? शंभुधन भंजते नाथ शंभुधन भंजनिहारा नाथ शंभुधन भंजनिहारा हो यह क्यों एक दास तुम्हारा हो यह क्यों एक दास तुम्हारा? आपका कोई दास नहीं होगा। सिर्फ धनुष तोड़ने वाला भी कोई सिर्फ प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया वह दास आपका ही, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे तब सकता है, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की असीम कृपा हो, संभवतः ये कार्य वही कर सकता है। अब हमारे लिए क्या आदेश है? आय सुखा है कहिए क्योंकि संगर है मेरे स्वामी और धनुष तोड़ने वाला है संगर का स्वामी। तो जब धनुष तोड़ने वाला संगर का स्वामी है और संगर मेरे स्वामी है, तो मेरे स्वामी का स्वामी मेरा दास कैसे हो जाएगा? उसे दास नहीं, उसे सेवक कहो, राम सेवक सो। सेवक सो जो करे सिवकाई करनी कर करे, उसे दास नहीं, उसे सेवा करने के लिए रख सकता हूं। उसको मेरे सामने बुलाओ, उससे कहो मेरी सेवा कर, और यदि वो सेवा में रत रहेगा तो शायद वो विलीन हो जाएगा। और उसने सेवा नहीं की, योद्धा है, लड़ाई करने वाला है, तो परशुराम से लड़ाई करे, अन्यथा सुलहुना। जय सिवधन तोरा सहस्रार संसूर पुरा, जिसने शंभु भोलेनाथ के विशाल धनुष का खंडन किया है राम, वो मेरा शिखर शत्रु नहीं, धरत का पोत, कृतवीर का पुत्र, कांतवीर अर्जुन, सहस्त्राराम के समान मेरा भाई है। और मैं समाज में घोषणा करता सो दिल गाऊ बिहाई सबा जान तुम्हारी देवी सब राजा। राम शंकर के विशाल धनुष को तोड़ने वाला इसी समान में बैठा है, उससे कहो
वो समाज को छोड़े या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़ दे, और अगर दोनों निर्णय नहीं माने गए ना तो मैं एक एक राजा को और अपने वंश का भोजन बनाऊंगा और एक एक को धीरे धीरे करके काटूंगा। सुन मुनि वचन खाने मुस्काने बोले पर सुधरई अपमान। इस समय हमारी दृष्टि जहां तक पहुंच रही है, जहां तक हमारा दर्शन है, सभा का, समाज का प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है। राजा जनक वो डरे हुए हैं, महामाया जानकी भयभीत है, महारानी सुनैना के नेत्रों में अश्रु है, प्रजा प्रवासी सब डरे हुए हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग प्रसन्न हैं। प्रसन्नता है किनको? प्रसन्न है कौन? थोड़ा उत्तर देख नहीं, कुटिल भूप हर से मर्म। अगर इस समय प्रसन्नता है तो केवल कुटिल निपालों, प्रसन्न है तो केवल कुटिल निपाल। मैं विचार करने लगा कि ऐसा इनको कौन सा पुरस्कार मिल गया है कि प्रसन्न है। प्रजा प्रवासी महाराज जनक, महारानी सुनैना के नेत्रों में आशा, महामाया जानकी भयभीत, परंतु ये कुटिल निपालों को ऐसा कौन सा पुरस्कार मिल गया है जिससे ये प्रसन्न है। समझ में आ गया। अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था, अंदर से चाहते थे, पूरी शक्ति लगाई थी कि धनुष हमसे टूट जाए और हमारा पारिग्रह संस्कार हो जाए। और अभी प्रसन्न इसलिए है कि धनुष हमसे नहीं टूटा, ये हमारे पक्ष में बहुत अच्छा हो गया। अगर कहीं ये धनुष हमसे टूट जाता तो ये आपत सीधे हमारे ऊपर आपत। इसलिए अति डर उतर देख नहीं, कुटिल भूप हर से मर्म। धनुष भंजन हार के विरोध में महात्मा परशुराम जी की घोषणा हो गई। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस भाव समसो रिपोरा। मैं विचार करने लगा, क्या धनुष भंजन हार में और सहस्त्रभाव में कोई समानता हो सकती? उत्तर मिला नहीं। क्यों? विचार करिए, आप लोग भी विचार करिए, हम लोग भी विचार करते हैं, कैसे नहीं हो सकती? शास्त्रभाव कैसा? शास्त्रभाव पापाचारी, अनाचारी, दुराचारी, आताताई, इस मुनियों को कष्ट देने वाला, गाय का हरण करने वाला, ब्राह्मणों को सताने वाला। और धनुष भंजन हार धर्माचारी, परहित करने वाला, परोपकारी, धर्म का उत्थान करने वाला। तो क्या इनके दोनों में समानता हो सकती है? हमारे विचार में, हमारी दृष्टि में दोनों में समानता नहीं हो सकती। पर महात्मा जी कह रहे हैं चलिए एक बिंदु पर और हमारा ध्यान गया। महात्मा परशुराम जी धनुष भंजन हार को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। सो बिलगाव और फिर घोषणा है। क्या घोषणा है? धनुष भंजन हार समाज के अंतर्गत है, तो समाज उसका परित्याग कर दे, और अगर समाज उसका परित्याग न करे तो धनुष भंजन हार समाज का परित्याग करके इनके संकट पहुंच जाए, इनके सम्मुख हो जाए। और अगर इन दोनों कार्यों में कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया तो महात्मा परशुराम जी की
घोषणा है राजाओं के लिए, और एक दो राजाओं के लिए नहीं, नट मारे जिन्हें सब राजा। मतपति प्राण कल्याण बहुत क्रोध कर रहे हुए, धनुष तोड़वा दिया गया। क्रोध के मूल्य क्या है? धनुष टूट गया। बिल्कुल अगर धनुष के फूटने पर आप क्रोध कर रहे हो तो आप एक बात बता दें, बहुत धनुही तोरी लड़काई कबाऊ ना असलिस असलिस कसलिस असलिस कबाऊ ना कीन गोसाई। तो क्या इस धनुष पर ममता? अगर ममता है, अगर ममत्व है, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महामहोपाध्याय कहे कहे की है। भगवान के किसी वस्तु में ममता थोड़ी होती है। भगवान के डमरू में कोई ममता करे, भगवान के त्रिशूल में कोई ममता करे, भगवान के धनुष में ममता करे, भगवान से ममता करे, तो भगवान से ममता नहीं हो सकती है। परमार्थिक ममता तब मानी जाती है जब वो इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लेता हो। जिस शरीर से भगवान मिल जाए उस शरीर से ममता करिए, है ना? और जिस शरीर से भगवान न मिले उस शरीर से ममता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शरीर नासवान है, ये जन्म लेता है, मर जाता है। ये शरीर पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन जब इसी शरीर से हमें भगवान मिल जाएगा, तब जब इस शरीर से भगवान मिल जाएगा तो यही शरीर साधन धाम मोक्ष कई द्वारा अपाई नहीं कर लो सारा। तो इस शरीर से नीचे भी बनती है और ऊपर भी बनती है। तो जरा विचार करिए, तो संसार में ममता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ममता के 10 स्थान होते हैं। जननी जनक बंधु सुधारा, गंधर्व हमर सुहद परिवारा, सबके ममता टाल बटोरी, अम्मम तुझ मन पान बटोरी। भगवान कहते हैं कि माता के साथ रहो, पिता के साथ रहो, भाई के साथ रहो, समझ रहे हो, गुरु के साथ रहो, लेकिन सबके साथ में रह करके भी मेरी भक्ति करिए। तो ये नहीं कहता है कि तुम मेरे घर पर त्याग करिए, तो कहता है परिवार के साथ रह करके भी मेरी भक्ति की जा सकती है। इसलिए ये भगवान शंकर का धनुष है और शंकर की किसी भी वस्तु से ममता नहीं की जाती है, या शंकर से ममता नहीं हो सकती है। इनसे आस्था हो सकती है, इनसे विश्वास हो सकता है, इनमें श्रद्धा हो सकती है, लेकिन इन पर कभी ममता नहीं होती है। ये भगवान है, भगवान से आस्था लगाई जाती है, भगवान से विश्वास लगाया जाता है, परमात्मा से श्रद्धा होती है। इसलिए तो कहता है निर्मल मन जल सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र भावा। तो इसीलिए छिद्रा निवेशक का त्याग करो, अर्थात ममता का त्याग करोगे तो भगवान को मिलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए प्रयास बढ़ाइए। दूसरी बात तुमने कही, तुमने कहा परशुराम जी धनुष तोड़ने वाला धर्म का रक्षक है, धनुष तोड़ने वाला धर्माचारी है, वो साधुओं की सेवा करता है, और जो उसने धनुष तोड़ा है उसने अपने लिए नहीं तोड़ा। देखो शंकर का जो धनुष तोड़ा गया है उसका मात्र कारण है सीता, और सीता के लिए ही ये धनुष तोड़वाया गया है। तो राजा जनक ने कहा था कि जो भी शंकर के धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसके साथ करूंगा। तो विचार करो, तो ये धनुष जो रखा है लखनलाल, ये काहे के लिए रखा गया है? ये चाई माई के लिए रखा है ना। ये मही पाताल नाग जस व्यापा, तो आप बड़ी शिव धन्य चापा। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके जयमाल पहनाई है, अब पहनी है। तुम लोग झूठ न बोलना, सही से बताओ, पहनी है ना? तो तुम लोग गवाही देना हमारी तरफ से। ये सब गवाह के रूप में तैयार देखो कर लीजिए। हमने से पूछा, हमने कहा ईमानदारी से बताओ, जिसने शंकर के धनुष को तोड़ा है उसके जयमाल डाली गई कि नहीं? तो सब लोगों ने बता दिया हाँ पंडित जी डाली गई।
मौका मिला और धोखे में धनुष तोड़ने वाला मिल गया तो लक्ष्मण तेरी सौगंध खा के कहता हूँ मैं फरसे से आपकी खाऊंगा। अपनी सौगंध खाओ, हमारी मत खाओ। नहीं तुम्हारी झूठी सौगंध खाने से क्या अभिप्राय है? देखो सौगंध उसकी खानी चाहिए जो मर जाए और हमें मरना है नहीं और तुमको मरना है तो हमने सोचा कि दुश्मन है हमारा यही मर जाए तो ज्यादा सही है। और क्या भाई मनाया किसको जाता है? भाई अपने व्यक्ति को कोई मारना चाहता नहीं है तो हम आज से संकल्प लेते हैं कि लक्ष्मणों फट स्वाहा। ठीक और यहाँ तो तुम हमारे पक्ष में आ जाओ, हमारे पक्ष में खड़े हो जाओ और धनुष तोड़ने वाले से कहो कि पंडित जी का क्रोध तभी शांत होगा तो कान पकड़ोगे उठो बैठोगे तो हाथ छू लोगे धीरे से निकल ले। बोलो हाँ या ना? अरे बोलता क्यों नहीं तू ना? ना 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 ये हम समझ गए ये ना क्यों कर रहा है मालूम है? क्योंकि इसके पैदा होने में जब चूड़ामणि संस्कार हुआ होगा तो इसके नाना ने इसको खीर खिलाई है इसलिए ये ना 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 चूड़ामणि संस्कार में तो ये होता है नाना ही तो खीर खिलाता है बच्चे को है। तो तेरा जो चूड़ामणि संस्कार हुआ है उसमें नाना ने ज्यादा खीर खिला दी है इसलिए तू नाना नाना कर रहा है। तो धनुष तोड़ने वाले ने परिहित नहीं किया लक्ष्मण है ना। परिहित का अर्थ ये नहीं होता जो तुमने बताया है। परिहित का अर्थ ये होता है कि जब हम किसी का कार्य बनाते हैं तो उसके बदले में कुछ लेते नहीं है और यदि उसके बदले में हम कुछ लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम परिहित नहीं करते हैं। परिहित का अर्थ क्या है? परिहित सरिस धर्म नहीं भाई अपर आसम नहीं अधमाई। दूसरे के दुख में दुखी हो जाना दूसरे के सुख में सुखी हो जाना यही तो है? हमार बन जाए ये क्या ये परिहित नहीं है। परिहित कहते हैं हमारा बिगड़ जाए तुम्हारा बन जाए हम मर जाए तुम जिंदा रहो। ये तो कहो मर जाओ, हम मर जाए। अब यहाँ जहाँ मंगल कार्य हो रहा हो मंगल में अमंगल का प्रदेश हो तो लोग क्या करेंगे? अमंगल का नाश करेंगे मंगल का नाश करेंगे? आप लोग अमंगल को दूर करेंगे मंगल को लाएंगे इसलिए कहते हैं आप अमंगल दूर हो यहाँ से। जहाँ जहाँ मंगल और वही जाता है अमंगल। पूछो कैसे? विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया कि नहीं किया? और राक्षसों ने बाधा डाली कि नहीं डाली? तो भैया अमंगल कहाँ आता है? अमंगल वही आता है जहाँ मंगल कार्य होता है। बाधा कब आएगी? बाधा तो कभी आएगी ना। बाधा कब आती है? समस्या कब आती है? जब व्यक्ति समाधान ढूंढता है तब। और समाधान भी तभी वो ढूंढेगा जब कोई न कोई समस्या खड़ी होगी और बिना समस्या के कहीं समाधान होने वाला नहीं है। तो मांगलिक कार्य कुछ भी किया जाए। राजा दक्ष ने यज्ञ किया और राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया तो वो यज्ञ तो मांगलिक था लेकिन भगवान शंकर का भाग नहीं था। विचार करना। तो भगवान शंकर का जब भाग नहीं है तो चाहे जितना यज्ञ करो लेकिन वो मंगल होने वाला नहीं है। तो इसलिए शिव जो ही ममदास ध्यान रखो शंकर का दुश्मन अगर कोई भी मांगलिक कार्य करेगा तो उसका मांगलिक कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए ये बुद्धि में लगाओ ठीक है वो मंगल नहीं है। कहीं से भी मंगल हो तो बताओ कहाँ से मंगल हुआ है कार्य बताओ। चलिए महाराज आपने जहाँ से अपने कठोर कथन पर विराम लगाया है वहीं से प्रारंभ हो रहा है। कह रहे हैं अरे राजा के लड़के संभाल करके नहीं बोल पा रहे हैं। चलिए ठीक है लड़के हैं संभाल करके नहीं बोलते कोई बात नहीं। कोई बहुत बड़ा अनहोनी कार्य अनुचित कार्य ध्रुव कर देते हैं लेकिन ये पूछे संभाल करके न बोले तब महाराज लड़के संभाल के न बोले चलेगा लेकिन अगर ये पूछे संभाल के नहीं बोलेंगे तो नहीं चलेगा। क्यों? संस्कार सदाचार शिष्टाचार इन पूछों के द्वारा ही उन बच्चों में बालकों में लड़कों में दिए जाते हैं। इसलिए आप संभाल करके बोलो। चलिए
ये क्रोध कैसे? श्रद्धा, क्या श्रद्धा क्रोध को जन्म देने वाली है ना? ब्रह्मवाणी कहती है श्रद्धा मान लगते ज्ञानम। जिस समय व्यक्ति श्रद्धा में होता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, और जिस समय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है शांति शांति को प्राप्त होता है, क्रोध को प्राप्त नहीं होता है। आप पहले इसको समझो। दूसरी बात हमने कहा शास्त्रार्थ और धनुष भंजनहार में किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं है, कोई समानता नहीं है। तो आपने एक पक्ष बना के खड़ा कर दिया क्या कि उसको चाइन माइन हो गई, चाइन माइन तुम वहीं पर रह जा रहे हो, तुम वहीं पर रह जा रहे हो। मतलब दूसरे का, जिसे कहते हैं दूसरे का सुख देख करके इसको रोग, ये रोग है महाराज, इसका परित्याग करो। और क्या पर दुख दे जन्म सुई छई दुष्ट दुष्टता मत चली, तो इस रोग को दूर करो, है ना? दूसरे का सुख देख करके व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। आप तो ऐसे जब काहू करे देखे व्यक्ति सुखी भय मानव जग व्यक्ति। यहाँ पर मांगलिक कार्य हो रहे थे ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा वेदध्वन, और यहाँ पर विदुषी महिलाओं के द्वारा, नारियों के द्वारा मंगल गान गाए जा रहे थे, यक्षों गंधर्वों के द्वारा नृत्य हो रहा था, और आपके आते सब समाप्त हो गए, मंगल का प्रदेश हो गया। तो महाराज तुमको नई बात बता दे, बताइए। मंगल का मतलब ये नहीं है कि भगवान का आगमन हो गया तो मंगल हो गया, और क्या ना मंगल ही हुआ है, मेरा आगमन हुआ, आपका आत्मा मेरा आगमन हुआ। बताइए, जा रहे हैं। जनक ने प्राण किया, सीता ने प्राण किया, तू बता मैंने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? सीता को आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? अवश्य किया। अब तूने प्राण किया, तेरे भाई ने किया, तो तुझे आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला? अवश्य मिला। तो महाराज किया, काहे के लायक? जब मंगल होता है तभी तो आशीर्वाद मिलता है। अमंगल और मंगल में इतना ही अंतर है। कभी भी याद रखना, राक्षस या किसी शत्रु को आशीर्वाद नहीं दिया जाता। आशीर्वाद तो उसी को दिया जाता है जिसका जीवन मंगल में होना हो, जिसके अंदर आकांक्षा हो, मनोरथ हो, कामना हो, उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जैसे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र ठकोरी, मोर मनोरथ जान हुनी के। मनोरथ माने कामना, और जब किसी के अंदर कामना होती है तो उस कामना में आशीर्वाद होता है। सुनसी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा तुझ साचा, असोवर मिली जाहि मन राजा। तो मंगल वही है जहाँ मैंने आशीर्वाद दिया है, ठीक है? आपने आशीर्वाद दिया है तो मंगल हो गया। अरे आपके आगमन से मंगल हो गया महाराज, आपके आने मात्र से मंगल है। क्यों? यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं? तो शास्त्र कहते हैं यहाँ के लोग कैसे हैं? तो पूर्ण नारी, सुबह संता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। आपके आने से सब लोग दुखी हैं। सुर नर नर नारी, सोचा सकल दास और हारी, मैं पछतात शीर महतारी, विध सब सबरी बात बिगाड़ी, रघुपति का सुहाव सुसीता। किसके कर रहे हो? आशीष दीन, रुक जाओ, आशीष दीन सखी अफसानी, उसी कन्या को क्या हो रहा है? इतना कष्टित है आपके, उसको रघुपति का सुहाव सुसीता, तो आरत निमेश कल्प संगीता, वही कन्या जिसका पानी में संस्कार होना है, जिसको आपने आशीर्वाद दिया। आप कह रहे हैं मंगल का जन्म है आपसे, जय हो मंगल देवता। अरे मंगल, ऐसे मंगल करने वाले और विचार हो जाए। मंगल करण कलिमल है, हाँ, वो
सुन ले। हाँ। 2 बिंदु है, गिने इसके बाद आप उत्तर करना। हाँ। 2 बिंदु पूर्व के, 1 बिंदु बीजे वाला। पूर्व को छोड़ दो नीचे। कहीं छोड़ दिया। आपने कहा स्वाहा स्वाहा, आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं कि स्वाहा इसको स्वाहा करना आता हूँ, तो क्या परमात्मा नहीं है? उस भक्त की करुण पुकार नहीं सुनेगा? अरे सुनेगा। अब शास्त्र कहते हैं यही दीन प्यारे भेद पुकारे त्रिभुवन श्री भगवाना। जिसको दीन पुकारते, दीन जिसको पुकारते, उसकी करुण पुकार जिस समय उसके करुण प्रवेश होकर पहुंचती है, तुरंत वह स्वाहा की उसके लिए आवश्यकता थोड़े, वो तुरंत आ जाता है। ये कहाँ स्वाहा का करना पड़े? देवताओं ने उसकी खोज की थी। देवता कहते जय जय सुरनायक, जय सुखदायक, प्रणति पार भगवंता। तो क्या भगवान आया? क्यों नहीं आया? नहीं आया। जब शंकर जी ने बताया कि ऐसे नहीं आएगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं। बस हमारी बात सुनो। तो मंगल राय मंगल एक महाराज, आप प्रेम है, आप मंगल अलग है, प्रेम अलग है। स्वाहा बताओ। स्वाहा है ना, भगत सहित मुनिया बहुत दीने, तो प्रगटे अग्नि चरू कर लीने, यहाँ विपाक देवन बजाई, जथा जोग विधि भाग बढ़ाई, अंध भाग कौशल नहीं दीना, उभय भाग आधे कर दीना। तेरे पिता ने जो यज्ञ कराया था वशिष्ठ के द्वारा, तो जब तक नहीं हुआ स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तब तक तेरे घर में नहीं हुए स्वाहा स्वाहा। महाराज ये अनुष्ठान है। और अनुष्ठान जब कभी भी किया जाता है तो कोई निमित्त होता है, तो उसका कारण होता है। और जिस समय कोई अनुष्ठान किया जाता है, कोई निमित्त किसी फल की प्राप्ति के निमित्त किया जाता है, तब ये अनुष्ठान होता है। ये अनुष्ठान है, ये विधि है, विधान है। लेकिन वहाँ न कोई विधि है न विधान है। जिस समय आप बताओ तुम ऐसे शिष्य हो, अपने बुद्धों के लिए मान रहे हो, वही क्या कर रहे थे? वही तो कह रहे थे, क्या कह रहे थे? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, तेईस समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जिस समय वो आता है, उसको सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम से खोजा जा सकता है। अनंत स्वाहा, रात्रि स्वाहा करो, हर जगह नहीं है, स्वाहा से नहीं मिलेगा। हर जगह नहीं है। तो कहता है क्यों मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। अब ये कन्या काया है जरा, ज्यादा भाग रहा है जरा। ये भगवान का वाक्य है। कोटि विप्र बदला गई जाहू, आगे शरण तजिए नहीं ताहू, मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। भगवान ऐसा नहीं है कि प्रेम से आता है, वो नरसिंह नहीं बनता है, नरसिंह बनता है, वाराह बनता है, बनता कि नहीं बनता? बनता है। और कपिल मुनि बन जाता है तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर देता है, तो बनता वही है। लेकिन अंतर ये है कि वो समय समय पर अधर्म का नाश करता है। ये है धर्म हेतु अवतार गोसाई, जब जब धर्म में चोट होती है, तब तब हरि प्रभु विविध सलीला, तो हर हित बानी सज्जन सीखा। धन को बिना रोग के जड़ी नहीं मिलती है, इसलिए पहले रोगी बनो और फिर बूटी ढूंढो। महाराज आपने जो कह रहे हो बात स्वाहा की है। या आपने कहा जिस समय धर्म का ह्रास होता है, जिस समय धर्म का क्षरण होता है, वो धर्म को वो कहता है तो उसको आवश्यकता नहीं, यहाँ भी स्वाहा की आवश्यकता नहीं है। जिस समय वो आता किसके लिए, किसके लिए आता है? धर्म के लिए। तो धर्म क्या है? धर्म 40 धर्म है, 40 कौन कौन?
स्वाहात जो सत्ता नहीं पड़ी वो क्या कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म के उत्थान के लिए तब मैं अवतार लेता हूँ, तब मैं आता हूँ। अब आप ये अवतारी हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसे अवतार ये कोई जरूरी नहीं है कि विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनु अवतार। परमात्मा के आने के कई कारण होते हैं, उसमें एक कारण नहीं गिना जाता है, कई कारण। राम जन्म के हेतु अनेका, अनेका माने अनेक, उसमें एक नहीं है कि विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनु अवतार। वो बहुत कुछ कहता है, नारद बचन सत्यमय करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। कहता नहीं रहता, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तीसरी जगह कह रहा है, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम ही न सहायो, मीन कमठ सूकर नर हरि, पावन परशुराम बप भरी, जहि बलि बालि सहज भुज मारा, सोई अवतर उभरन मही धारा। और तुम लोग बने था, तुमको लुटा देंगे। मैं अवतार, और क्या, ऐसे अवतार, और क्या, यही अवतार के लक्षण है। और क्या, अगर अवतार बता रहे हो महाराज तो और गड़बड़ है। क्या कहते हैं? क्यों? क्यों? आपने अपने कथोपकथन में कहा, क्या कहा, क्या? जब जब नाथ सुरेंद्र पायो, नाना तम धरि तुम्हारी नसायो। जब जब हो धर्म के हानि, बड़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपानि सज्जन पीरा। तो महाराज यहाँ तो हमें लगा है सज्जन आपके कृत्य से कष्टित है, पीड़ित है, दुखी है ना? कौन थी बताओ? अरे यहाँ के प्रजा प्रवासी राजा जनक, महामाया जानकी, सुनैना, तो आपकी दृष्टि में कौन है? यहाँ के जो लोग हैं मिथिला नगरी, काहू न कहू, सुन लीजिए, अंतिम बात कह रहा हूँ। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी के सुखों का दाता नहीं है, और न कोई किसी के दुखों का दाता है। अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, इसीलिए ये कर्म की शक्ति है। काहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान विश्व कई राखा, बचोट से करहि तो बस फल चाखा। कैसे दोहरा मापदंड है हमारे? कैसे दोहरा मापदंड है? पर आप तरफ कोई किसी को सुख नहीं देता और आपके प्रति से यहाँ पर लोग दुखी है। फिर चलिए आप अवतारी हो, अवतार है, ईश्वर हो, और अवतार ईश्वर का ही होता है। महाराज जन्म दे मेरे पितु माता, और कर्म शुभाशुभ देई, जब कर्म और शुभ और अशुभ कर्म आपके वशीभूत है, आप जैसा चाहते हैं, जिस समय जो चाहते हैं वो करते और करवाते हैं। तो बताओ जीव का क्या इसमें दोष है, क्या दोष है? नहीं सही है। अच्छा कैसे है? कथनी और करनी ये कभी बात नहीं जा सकती। ऐसा कैसे करनी कथनी है? करनी है। करनी जो होती है वो निश्चित होती है, दूसरे थोड़ी होती है। भाई जब आप करनी सुन लो, करनी जो होती है वो नहीं होती है। हम जैसा कर्म करते हैं, अर्थात यदि हम आम का पेड़ लगाएंगे तो आम के ही फल मिलेंगे, और अगर आम के वृक्ष में बबूल का फल देखो तो नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी सोच है कि ठीक है ना? मुखिया मुख सोच चाहिए, खान पान को एक, पाल ही पोष ही सकल अन्न तुलसी सहित ले। तो करने वाला एक है, खाने वाले अनेक हैं, तो करता माने करनी एक ही करता है। जैसे घर का मुखिया कमाता है और करने वाला एक है, लेकिन खाने वाले कितने होते हैं? तो
बनना, लेकिन जिसके जिसके भाग्य में वो अन्न लिखा होगा वो उसको पाएगा, उसको तुम नहीं रोक सकते। बात समझो, ये परमात्मा के ऊपर है, ये परमात्मा को छोड़ दीजिए, क्योंकि शुभ है और अशुभ